सो गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम भुज। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं भुज में, और भुज में एक होटल ले लिया था। एक्चुअली सुबह 6 बजे पहुंचा था और बस ने पहुंचा दिया था। बस पंचर भी हो गई थी। कल की स्टोरी अगर आपने नहीं देखी या कल का ब्लॉग, हमने अपनी ट्रिप की शुरुआत द्वारका से की थी। द्वारका हम द्वारकाधीश के दर्शन कराए, उसके बाद ओखा फोर्ट गए, बेट द्वारका देखी, और ये सारा करने के बाद अब आज आ गए हैं भुज। तो भुज का रन देखेंगे। आज के अभी प्लान है कि स्कूटी हायर करेंगे, उसके बाद रन जाएंगे, और रन जो वाइट रन होता है वहाँ पर जाएंगे। शाम को या तो आएंगे या फिर जो भी प्लान होगा वो डेफिनेटली आपको बताएंगे। हाँ, इंस्टाग्राम में मैंने बहुत अच्छी अच्छी रील्स अपलोड करी, तो ये मेरा इंस्टाग्राम, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो भाई लोग। तो चलो, ये होटल है, मतलब सादा सा है। होटल से निकलते हैं और आपको बताता हूँ। ये देखो मेन मार्केट पे ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, और खैर पढ़ने में भी नहीं आता है क्योंकि पता ही नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक है यहाँ पर, इसके पास ही ये होटल हमारा। होटल अंजलि करके है कुछ इसका नाम। चलो तो चलते हैं, और बाइक का मैं प्रोसेस बताता हूँ, उसके बाद आगे की ट्रिप शुरुआत करेंगे। मेरा नाम है राजीव द्विवेदी, आखिर में बता दूँ कभी भूल गए हो तो। सो ये एक्चुअली न्यू स्टेशन रोड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे होटल। जैसे ये होटल श्रीनाथ जी है, ये भी मेरे हिसाब से 700-800 रुपये मिल जाता है। इस गली में बहुत सारे होटल हैं। इधर सामने मतलब हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप इस लाइन पे न्यू स्टेशन रोड पे ज़रूर आइएगा। तो दिन में नाश्ते की शुरुआत जो है बड़ा पाव से कर रहे हैं। अब इसके बाद जब भूख लगेगी तो खाना खाएंगे, मतलब फर्स्ट ब्रेकफास्ट यही होने वाला है। और ये बन गया है अपना मुंबईया वड़ा पाव। सो फिलहाल पहुंच गए हैं ढूंढते ढूंढते मॉडर्न ऑटो सेंटर। तो यहाँ पर एक्चुअली बाइक का बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, मैं ढूंढ रहा था कल से परसों से, बट ये भैया ने फाइनल रिस्पॉन्स दिया था, सुबह बात हो गई थी। तो अभी ज़रा इनसे डील वील करते हैं। मतलब स्कूटी की इच्छा है मेरी, लेकिन भैया सजेस्ट कर रहे हैं कि आप रॉयल एनफील्ड लेके जाओ, और जाना भी चाहिए। बट स्कूटी में क्या है कि हमेशा जब भी मैंने ट्रिप किया है तो अपना बैग वैग रख दिया, अगर कहीं जाना है तो वहाँ आसानी से चलेगा। तो इस चक्कर में मैं सोचा स्कूटी ले जाऊँ, बट एक बार और पूछते हैं, फिर डन करते हैं और आपको बताते हैं। सो फाइनली प्रोसेस हो गई डन। भैया हैं, बड़ी हेल्प हो गई। मतलब क्या नाम है आपका? खालिद भाई हैं। तो कहाँ है, एड्रेस कहाँ है ये? छठी बाड़ी ओल्ड बस स्टैंड पे है, और यहाँ पर मिल गई स्कूटी। चलो चेक वेक कर लेते हैं। देखो कुछ रूल्स रेगुलेशन भी है, मतलब 2000 डिपॉजिट है, और प्लस जो भी रेंट बढ़ता घटता रहता है, 700 से 800 से 1000 रुपये के बीच में रहता है। जो कि मैंने स्कूटी ली है, और बुलेट का कितना रहेगा? 1200 रुपये। तो ये रेंट है। और एक अच्छी चीज़ ये लगी कि जो 24 घंटे के लिए देते हैं, मतलब कि अगर आपने सुबह 10 बजे लिया तो अगले दिन 10 बजे तक रिटर्न कर सकते हैं। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर फाइनल करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दे दी है। ये है प्राइवेट नंबर की विकल्प, और डॉक्यूमेंट अच्छा वो व्हाट्सएप कर देंगे। ये है प्राग महल, और बड़ा ही खूबसूरत महल है। एकदम ऐसा लग रहा है ब्रिटिशर्स ने बनाया था। खैर इसकी हिस्ट्री तो मुझे पता नहीं है, तो मैं थोड़ा जानूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। बाकी बढ़िया लग रहा है। मास्क वास्क पहन लिया है, जो कि पहनना ही चाहिए। चलो चलते हैं। स्कूटी यहाँ खड़ी कर दी है। ये स्कूटी रेंट पे लेके आया हूँ, तो 700 रुपये दिए मैंने, एक दिन का, 2 दिन का 1400 रुपये, जैसा कि बता ही दिया था। तो चलो अब जानेंगे थोड़ा सा। तो सामने से टिकट मिलती, तोप वोप रखी हुई है, आप देख सकते हैं। वाकई में काफ़ी खूबसूरत सा प्राग महल है। यहाँ पर हिस्ट्री है जो कि आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हिस्ट्री लिखी हुई है, मतलब ये हैं सेंट हेनरी सेंट क्लेयर विकिंस, इनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। 1965 में बनाया गया था। तो ये इन्होंने डिज़ाइन किया था, तो इसको कैथोलिक स्टाइल में डिज़ाइन किया था। इसके बाद फिर मुंबई में बहुत सारी बिल्डिंग डिज़ाइन हुई। तो ऐसी हिस्ट्री है, और इधर वाकई में बहुत अच्छा दिखता है। तो चलो, अच्छी डिज़ाइन है यार इसकी, काफ़ी ब्यूटीफुल है। अगर बात की जाए तो यहाँ आना तो बनता है भाई लोग। प्राग महल वाकई में बहुत ब्यूटीफुल है।
शांति रखनी चाहिए। चर्च टाइप का कैथोलिक में बना हुआ है एकदम, आपको दिखाई दिया है मैंने। और यहाँ पर बहुत सारे ये इस टाइप के कपड़े वगैरह, टोपियाँ वगैरह, राजा महाराजाओं के कपड़े, कच्छ के सिक्के भी रखे हुए हैं यहाँ, आप देख सकते हैं। तो ये है। और यहाँ शेरों की एक वो बनी हुई है। अब आई एम नॉट श्योर कि क्या ये रियल है कि क्या है, बट हाँ कोशिश करूँगा बताने की। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, सिर्फ वही दिखेगी आपको। मतलब फॉरेन लंदन आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं आके आप देख सकते हो कंप्लीट। सो ये लकड़ी का बना हुआ है और इस पर जब महाराजा थे तो उनकी पगड़ी बनाई जाती थी इस पर, और सेम टू सेम फिर महाराजा के पास ले जाके पहना दी जाती थी। तो ये नाप था उनका महाराजा का। खैर बहुत ब्यूटीफुल। और मिरर देखो आप, मतलब शायद वहाँ उस समय के लोगों की हाइट भी ज़्यादा हुआ करती थी, आई एम नॉट श्योर। हाँ, ये बकरी की काट देख रहे हैं आप, इसमें जब बच्चे हुआ करते थे महाराज और या फिर राजघराने के लोग, तो ये इस पर बैठ के घुमा करते थे। तो ये है छोटी सी कार्ड। सो अभी आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट नहीं, एक्चुअली सेकंड हो गया होगा ये। यहाँ झूले, खटोले और ये इस टाइप की चेयर्स वगैरह, बच्चों के पढ़ने की भी हो सकती, खाना खाने की तो नहीं होगी, पढ़ने की होगी। यहाँ पर सिक्के, मुद्राएं देखें आप, 1 पीस, 2 आना, 1 आना, 2 आना और 4, 1 का 4 मतलब 1 रुपये का 4 पैसा कुछ है ऐसा, और 1 का 2 पैसा इस टाइप से। खैर यहाँ तक तो हमने भी देखे, 2 पैसा 3 पैसा हमने देखे हैं, 9 पैसा 5 पैसा नहीं देखा हमने। 5 पैसा ये वाला देखा है, 10 पैसा देखा है और 20 पैसा देखा है। 25 पैसा तो हमने यूज़ भी किया, 50 पैसा भी हमने यूज़ किया ये वाला। फिर 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ये तो खैर चल ही रहे हैं, सबको ही पता है। तो ये भी हो गई बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें। खैर सितंबर में 2 और 14, ये क्या सीन है? 15, 2 के बाद कोई डेट नहीं होती थी क्या? इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ऑफ 1755, ये थोड़ा पढ़ लेना आप लोग। ये देखो, खैर बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं और थोड़ा बता दूंगा। सी द ब्रिटिश पीरियड कॉइन्स बट नो इंडियन गवर्नमेंट कोड डेयर टू इशू सच कॉइन्स। अच्छा, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, इसमें जो है राम भगवान का इससे बन गया, ओम वगैरह बन गया, 2 आना ये। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे भी इंडियन करेंसी चल जाती थी, मतलब यूज़ करते थे, वे बनाते थे। तो खैर ब्राह्मण एक जाति, आदि गौड़ पंचद्रविड़। तो यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जो कि मैं अब देने बैठूंगा ना तो बहुत टाइम लगेगा। और हाँ, एक चीज़ और, 1 रुपीज़ की वैल्यू जो थी 1917 में, इन 1970 रुपीज़ 1 इक्वल्स टू $13 की बात था। और 2014 में 63 रुपये हो गया था, लेकिन खैर आज तो 74-75 रुपये चल रहा है। एंटरटेनमेंट के हिसाब से यहाँ फनी मिरर्स भी लगे हुए हैं जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं। चलिए मैं इसमें देखता हूँ अपने आप को। भाई हूँ कहाँ? शकल ही गायब हो गई। खैर इसकी बात करें तो इसमें तो छोटा हो गया एकदम, ये देखो। सो ये है क्लॉक टावर, बट ये अभी चल नहीं रहा है, शायद ये घड़ी बंद पड़ी है। कबूतरों का पूरा माया जाल चल रहा है। यहाँ पर देखें तो इस साइड से भी बढ़िया सा व्यू दिखता है, और यहाँ से नीचे नीचे हम लोग आए हैं, ये पूरा व्यू हो गया। उधर खंडहर वाला महल है, उसके बाद यहाँ पर बनाया गया था। और इस साइड भी बढ़िया सा व्यू है, बट पूरे किले में मुझे लगता नहीं है एंट्री है, कुछ कुछ पार्ट्स में एंट्री है। जैसे इधर देखिए, इधर पूरा बंद कर रखा है, शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब रिस्टोरेशन जो काम होता है वो चल रहा है। और ये ऊंचाई तक है, वहाँ पूरा आपने देखा ही है। तो यहाँ पर आ गए हम म्यूज़ियम में, और म्यूज़ियम में अंदर कुछ भी दिखाने के लिए अलाउ नहीं होता, इसलिए मैं बाहर से आपको दिखा दूँ। इस तरह का, मतलब वो जो हमने पैलेस देखा, पैलेस के जस्ट पास में ही है और अच्छा खासा बना हुआ है। ये था कच्छ का यानी कि भुज का म्यूज़ियम। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ ट्रेडिशन से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हैं। कुछ लिखावट है पत्थर की जो कि समझ में आएगी, तोपे ओपे भी हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं, मात्र 5 रुपये का टिकट है यहाँ पर। 20 रुपये का इससे पहले हमने जो पैलेस बताया था वो है, और 20 रुपये का मोबाइल से अगर फ़ोटो खींचना है तो वो है, और 100-200 रुपये कुछ है
नहीं 20 रुपये है मोबाइल की फ़ोटो का और 20 रुपये है एंट्री फीस। तो ये है, और यहाँ स्टूडेंट है तो 2 ही रुपये लगेगा यहाँ से। इस जगह से आके हम एक जगह और आ गए हैं, यहाँ पर राम कुंड बोला जाता है इसको। तो चलो, ये कुछ इस तरह का है, कुंड टाइप का है, और यहाँ पर मंदिर भी है एक छोटा सा। और नाम क्या लिखा है ये तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। महादेव का मंदिर ज़रूर है, कंठेश्वर महादेव हो सकता है। चलिए, कंठेश्वर, ओके। नीचे अगर चल के देखें थोड़ा सा तो ये एक कुंड है, मतलब जो पानी के लिए बनाया जाता था पहले के ज़माने में। इसका इतिहास मेरे को अगर मिलेगा तो मैं यहाँ कहीं मतलब वॉइस ओवर कर दूंगा। ये जगह भी देखो चट्टानों को काटी गई है, चट्टानों को काट के बनाई गई है। यहाँ पर दिया रखने की भी जगह बनाई गई है और काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है। नीचे नीचे तक दिया रखने की जगह बनाई गई है। तो यानी कि रात में भी आप जो है मतलब इसमें अगर सारी दिया रख देना तो एकदम लाइट अब दिखेगी और बहुत खूबसूरत सा दिखने वाला है। अब कई सारे मूवीज़ में आ चुका है इसका सीन, बट याद तो है नहीं मुझे, तो मैं क्या ही बताऊँ। बाकी चूँकि हम कच्छ में हैं तो ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा कि भाई धूप बहुत ख़तरनाक है, तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है, पानी पीना पड़ता है बार बार। बाकी नीचे ठंडक है, थोड़ा मैं नीचे चलने की कोशिश करूँगा और हम पानी को टच करके आएंगे। चलिए। भाई लोग मार्च अप्रैल के आसपास आओगे तो आपको एकदम लगेगा कि आप राजस्थान में घूम रहे हो। वैसे टच है राजस्थान का इसमें। और ये यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी ब्रिज आने वाली है। तो ये है खारी नदी। हम आ गए हैं आदि योगी की जो स्टैचू हम देखते हैं बहुत फेमस चल रही है आजकल वहाँ पर, और देखेंगे। मतलब यार मुझे लगा इससे बड़ी होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी, बट आई एम नॉट श्योर कि ये भुज में जो है वो ओरिजिनल है या फिर कहीं और है। बाकी अच्छा लग रहा है देख के, तो चलो ऊपर चलते हैं फटाक से। सो फाइनली ये देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं आदि योगी जो स्टैचू है शिव जी की, भगवान शिव जी की, वहाँ पर। और मैं आपको बता दूँ ओरिजिनल जो है तमिलनाडु में है, मतलब बड़ी वाली जो हम देखते हैं ये उसका छोटा वर्जन, मतलब अच्छी खासी बड़ी है। मैं वहाँ खड़े हूँ तो बहुत बड़ी है, मतलब ये समझ लो, लेकिन फिर भी वो जो तमिलनाडु वाली है वो ज़्यादा बड़ी है। खैर तो अभी दिखने लग गया थोड़ा थोड़ा रन।